some of the biggest political statements of the day. Prime Minister Narendra Modi accused the Congress party today of spreading vote bank ka virus for opposing the recently passed Waqf Amendment Act. The Prime Minister also accused the opposition party of treating the SC and ST community as second-class citizens, is what he said. Now, Prime Minister Modi accused the Congress of disrespecting Babasaheb Ambedkar. It is Ambedkar Jayanti today, claiming that the party actively worked against Babasaheb Ambedkar. Prime Minister Modi also further accused the Congress party of using the constitution as a means to gain and retain power whilst ignoring its core principles. Listen in to what the Prime Minister had to say on the Congress party on the occasion of Ambedkar Jayanti. कांग्रेस के जमाने में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए बैंक का दरवाजा तक नहीं खुलता था। बीमा, लोन, मदद, ये सारी बातें सब सपना था। सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस की तुष्टीकरण की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया है, बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। Now, Congress President Mallikarjun Kharge responded to the Prime Minister's statement, saying that Babasaheb himself had said that Savarkar was responsible for his loss. He added that Congress is committed to protection of constitutional values. लोग जब भी खुश हो जाएंगे, खासकर दलित, वंचित, पीड़ित, ओबीसी, माइनॉरिटीज, ये लोग कब खुश हो जाएंगे? जब उनके हकूक उनको मिलेंगे। और ये बात मोदी साहब करने को तैयार नहीं है और सिर्फ लोगों को बोलने लगाते हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, हमारे खिलाफ, ये कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। अरे हम तो ये कह रहे हैं, बाबा तुम क्या किए ये बताओ। बाबा साहब के कौन से उसूल अपनाए आप? तो ये वो कहने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी चीज 50% जो रिजर्वेशन है, ये तमिलनाडु में मोर देन 50% उन्होंने किया और उन्होंने ये 9th शेड्यूल में डाला। इसके वजह से वहां रिजर्वेशन सेफ है। Well, now the Prime Minister also criticized the Congress party over the Waqf law. Listen in to what PM Modi had to say on that front. वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम, इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने
भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। और यही तो बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान के स्पिरिट में हमें काम दिया हुआ है। यही असल स्पिरिट है।